बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ देसी मुर्ग की यखनी बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी वे में हम बनाएंगे। और सर्दियों के मौसम में तो ये सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह के नज़ला ज़ुकाम और बुखार वगैरह आम हुए हैं, इस तरह हमें यखनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है और ये हेल्दी भी बहुत होती है। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये यखनी जो है मैं देसी चिकन के साथ बना रही हूँ। आप जो सिंपल वाला चिकन होता है वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है, देसी घी भी डाल सकते हैं, तो उसके साथ ये ज़्यादा हेल्दी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने चिकन को वॉश कर लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। यखनी जो है वैसे देसी चिकन की ही अच्छी लगती है, उससे ये इसके फ़ायदे भी, बेनिफिट्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हमने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए भून लेना है, ताकि चिकन में जो है अच्छी सी खुशबू आ जाए और चिकन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर लिए हैं। 5 मिनट के लिए हमने इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। ये देखें, अब हमने इसमें साबुत मसाले ऐड करने हैं। साबुत मिर्च, काली मिर्च ऐड करेंगे, साबुत लौंग ऐड करेंगे, 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे, ज़ीरा 1 टीस्पून और 2 दालचीनी के टुकड़े ऐड करेंगे। यहाँ पे अब हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि जो मसाले हैं उनका भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और अब हमने इसमें ऐड कर देना है 8 कप पानी। पानी जितना ज़्यादा हम इसमें डालेंगे उतना ही ये पक पक के पहले भी ये कम रह जाएगा और फिर इसका टेस्ट जो है वो भी अच्छा आ जाएगा। बाद में हम इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे। प्याज और हरी मिर्चें 4 से 5 मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। प्याज भी हमने मोटा मोटा सा काट लेना है। यहाँ पे साथ ही मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। हल्दी जो है वो बहुत ज़रूरी है यखनी में, तो इसके बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो अब हमने प्रेशर कुकर लगाना है और इसको हमने पका लेना है अच्छी तरह से। जो चिकन है वो हमने बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट कर लेना है। तकरीबन 2 वेट मैंने इसमें लगाए हैं, तो 15 से 20 मिनट में ये जो चिकन है अच्छी तरह से ये गल चुका है। देसी चिकन को थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है। तो अब हमने चिकन जो है वो इसमें से निकाल लिए हैं और इसको हमने श्रेड कर लेना है। तो यहाँ पे जो हमने यखनी थी हमारे पास, उसको हमने छलनी से इस तरह छान लेना है और ये जो ऊपर चीज़ें रह गई हैं इनको हमने डिस्कार्ड कर देना है। और यखनी हमारी जो है एक बर्तन में ऐड कर ली है। इसके नीचे हमने फ्लेम ऑन कर देनी है। यहाँ पे हम इसके नीचे फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको हमने दोबारा से बॉयल इसमें दिलानी है। जैसे ही इसमें एक बॉयल आना शुरू होगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने चिकन को श्रेड किया हुआ था, वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसको हमने फिर से पका लेना है थोड़ी देर के लिए। और अब हमने इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड करने हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने नमक मिर्च इसका टेस्ट करना है। फिर हमने इसमें ऐड किया है 1/2 टीस्पून नमक और ऐड किया है 1/2 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है पिसी हुई। अब हमने इसमें पिसी हुई चीज़ें ही ऐड करनी है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ये हेल्दी बन के रेडी होती है। यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ, ये ऑप्शनल है। इस तरह भी यखनी जो है इस पॉइंट पे बिल्कुल रेडी हो चुकी है, लेकिन मैंने इसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा पानी डाल के इसमें ऐड कर दिया है। हमने बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं करना। यखनी जो है वो बहुत ही पतली होती है, थिन होती है, तो हमने इसको पतला ही रखना है। 5 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे और यखनी जो है हमारी बन के रेडी हो गई है। फ्लेम हम इसके नीचे ऑफ करेंगे। यखनी तैयार है। यहाँ पे देखिए मैंने इसको उबले हुए अंडे के साथ सर्व किया है। बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी चिकन यखनी बन के रेडी हो गई है। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।